डीआरआई और कस्टम की लापरवाही से जून 2021 में एक बड़ा ड्रग का कंसाइनमेंट बच निकला था और उसे जहां पहुंचना था वो पहुंच चुका था, जिसको लेकर कस्टम और डीआरआई के अधिकारियों पर सवाल उठे। सो इस बार अधिकारी चौकन्ने थे। दोनों एजेंसियां दबाव में थीं और उन्हें पता चला था कि एक ईरानी टेल्कम पाउडर की खेप भारत आ रही है, जिसको आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के एड्रेस पर जाना है। एजेंसियों के सामने चुनौती यह थी कि टेल्कम पाउडर और हेरोइन दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, सफेद पाउडर जैसे। अब इनको पहचाने कैसे? खैर, वो समय आ गया जब भारत की इन दोनों एजेंसियों को संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़नी थी। मुंद्रा बंदरगाह पर ताक लगाए बैठी एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं, जैसे ही उन्होंने देखा कि वो चिन्हित कंटेनर बंदरगाह पर उतर रहे हैं। कंटेनरों की जांच हुई और जांच में जो कुछ सामने आया उसे देखकर एजेंसी के अधिकारियों की आंखें फटी रह गईं। गौतम अडानी के बंदरगाह पर संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी जा चुकी थी। उसमें इतना पाउडर था कि एजेंसियों को कई दिन लग गए महज उसकी सही कीमत का पता लगाने में। पहले 9,000 करोड़, फिर 12,000 करोड़ और ऐसे ही अंदाजे लगाए जाते रहे और आखिर में जो आंकड़ा आया वो 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। यह सब कुछ हो रहा था भुज से तकरीबन 53 किलोमीटर दूर उस बंदरगाह पर, जो एक वक्त में नमक और मसालों का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। वहां आज ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा बना है। यह जगह थी गुजरात का कच्छ का मुंद्रा एयरपोर्ट। अब जांच एजेंसियों ने तार भिड़ाने शुरू कर दिए। पता चला कंटेनर्स को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की एक कंपनी आशी ट्रेडिंग फर्म द्वारा मंगाया गया था। फर्म ने इसे टेल्कम पाउडर कहा था और जब एक्सपोर्ट करने वाले के बारे में पता किया गया तो उसका नाम निकलकर सामने आया हसन हुसैन लिमिटेड। वो कंपनी थी कंधार, अफगानिस्तान की। यह कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से निकलकर ईरान गया और ईरान से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर आया। पूरे रास्ते भर इसका नाम टेल्कम पाउडर रहा, लेकिन जब पोर्ट पर जांच हुई तो यह हजारों करोड़ की हेरोइन निकला। इसके बाद एजेंसियों ने धुआंधार छापेमारी शुरू की और इसको आयात करने वाली आशी ट्रेडिंग फर्म के मालिक सुधाकर और वैशाली को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। 20 सितंबर को भी डीआरआई ने दिल्ली से 2 अफगानिस्तानियों को और एक भारतीय को गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर इस सबसे बड़े ड्रग्स के कंसाइनमेंट के मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अभी भी जांच में जुटी थी कि इंटरनेट पर एक ट्रेंड की बाढ़ आ गई और वो ट्रेंड था मुंद्रा एयरपोर्ट के मालिक अडानी ग्रुप के खिलाफ। लोगों ने लगे हाथ, प्राइवेटाइजेशन को खत्म करो, गौतम अडानी देशद्रोही है। साथ ही लोगों ने गौतम अडानी की संपत्ति बेहद कम समय में कैसे दोगुनी हुई, इसका फॉर्मूला भी ड्रग्स के व्यापार के जरिए इजाद कर दिया। खैर, इसको लेकर अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई पेश की गई, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि कंटेनर पकड़े जाना अच्छी बात है, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें हम पूरा सहयोग देंगे, लेकिन देश भर में ऐसा कोई कानून नहीं है कि पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच करता हो। पोर्ट ऑपरेटर की भूमिका बंदरगाह चलाने तक सीमित है। उन्होंने इस बयान से उम्मीद जताई कि यह बयान सोशल मीडिया पर अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार को रोक देगा। खैर, क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तो सुरक्षा एजेंसियों ने इसको लेकर दूसरे किस्म के एंगल भी निकालने शुरू कर दिए हैं, जिसमें तालिबान, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और तमाम कई एंगल शामिल हैं, जो उम्मीद किए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में बाहर आएंगे। अगर इससे जुड़ा कोई और अपडेट सामने आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल तो दुनिया के संभवतः सबसे बड़े पकड़े गए ड्रग्स की खेप को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। नमस्कार।